क्या है तेजस्वी यादव की घोषणा पत्र की सच्चाई? हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर हम सरकारी नौकरी देंगे। कितना ये संभव हो सकता है एक मायने में अगर देखा जाए तो? मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में कुल आबादी 13.5 करोड़ के आसपास है और बिहार में परिवार लगभग 3.85 करोड़ के आसपास है। अगर बिहार में अगर उनकी हर 3.85 करोड़ में एक परिवार को भी नौकरी देते हैं तो ये करने में लगभग उनको 5 साल का से 10 साल का समय लग सकता है। ऐसा करते हैं अगर और उनकी 2 बार सरकार बनती है तब वो जाकर एक सरकारी नौकरी दे पाएंगे। अमीर राज है, उसको सस्ता बिजली दे रही, चलने वाला नहीं। जब आपकी सरकार बनेगी तो हर घर 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 200 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे पूरे बिहार को। लेकिन ये क्या है, इसमें से जिस तरह से नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री 7.85 रेट पे कुछ बिहार शहर क्षेत्रों को दे रहा है, उसी तरह अगर चाहे तो तेजस्वी यादव 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते। इसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है। पूरे बिहार को मध्यम और गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन्हें 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है। और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हर एक जीविका दीदी को जितने भी सहायक कर्मी हैं उसको सबकी 30,000 जीविका दीदी की जो सीएम फेस है उनको 30,000 महीना कर दी जाएगी और हर महिलाओं को मतलब कि 2500 महीने की 30 साल में 30,000 रुपया दिया जाएगा। अगर ऐसा निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। नीतीश कुमार करते हैं तो कितना संभव हो सकता है, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ ले? हमारे बिहार में टैक्स महंगाई बढ़ेगी, हमारे बिहार की महंगाई जो रेट और बढ़ जाएगी घटने की बजाय। इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो लोग सरकारी पैसा किसी के घर से नहीं आता है, वो सरकारी की जनता के पास से टैक्स से ही आता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अपनी घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं कि हम बिहार से, हमारी सीएम सरकार जैसे ही बनती है मैं बिहार से पलायन कम कर दूंगा। बिहार के लोग जो मजदूरी करने जाते हैं वो बाहर बहुत कम कर देंगे। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या आपने 15 साल पहले जो पिताजी थे उस समय आप तो कम नहीं कर पाए, चलिए ठीक है, लेकिन क्या करें, ऐसा सचमुच होता है कि अगर नहीं होता तो क्या आप इसका कोई वादा जनता से करते हैं कि अगर नहीं होता तो कभी बिहार सरकार से सीएम की पद से इस्तीफा दे पाएंगे, या फिर वो अपनी ऐसी मर्जी को चुनावी झूठे वादा जीतने के लिए किया जा सकता है? मतलब एक सोच देखिए कि जी बिहार की बात को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बिहार के पलायन को कभी रोका नहीं जा सकता। जिस तरह से मोदी सरकार ने जरूर बताया कि 12,000 ट्रेन चला जाएगी, लेकिन ऐसा ट्रेन कोई चला ही नहीं था बिहार सरकार में। जिस तरह से लोग अभी भागे भागे सड़कें आ रहे हैं, उसी तरह से बिहार सरकार तेजस्वी यादव चुनावी वादा करते हैं कि हम बिहार से पलायन दूर कर देंगे, बिहार के लोग बाहर मजदूर करने जाते हैं उनको कम कर देंगे, बिहार में ही लोग मजदूरी करेंगे।